टीम यूएस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 11th का, जिसका कॉन्सेप्ट कौन सा है? मोल। हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट की कुछ परिभाषा या डेफिनेशन होती है, आज इसको थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं, फिर इसके बारे में जो हम लोग फॉर्मूला वगैरह बनाते हैं, सीखते हैं, उससे चेक करते हैं कि क्या हम लोग सवाल कैसे अपना निकालेंगे। एक तो फॉर्मूला ऐसे भी है कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या या कणों की संख्या होती है, 1 मोल कहलाती है। यानी कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में, वैसे कार्बन 12 जो होता है उसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है कितना होता है? 12 ग्राम होता है। तो कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या या कुल कणों की संख्या जितनी होती है उससे हम क्या कहते हैं? 1 मोल कहते हैं। बाय द वे, अगर कुल कणों की संख्या की बात करें हम लोग, तो उसमें कुल कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10 के पावर 23 कण या पार्टिकल होते हैं। इसी को दूसरी भाषा में, दूसरे टर्म में हम लोग सीखते हैं, जैसे किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके 6.022 इंटू 10 के पावर 23 कण उपस्थित होते हैं, मोल कहलाती है। ठीक है, तो हम यहां कह सकते हैं कि 1 मोल बराबर 6.022 गुणे 10 की घाते 23। अब इसमें चाहे तो कण हो सकता है, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, या फिर वो आयन भी हो सकता है। इनमें से कुछ भी हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वो जो नंबर है इतना, ये नंबर कण, परमाणु, अणु या आयन, पार्टिकल, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, किसी के लिए भी अप्लाई हो सकता है। किसी का भी नंबर यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर 1 मोल आयन है तो उसमें इतने आयनों की संख्या इतनी होती है, या 1 मोल पार्टिकल है तो उसमें इतनी संख्या में पार्टिकल या कण पाए जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं कहूं 1 मोल सोडियम में, 1 मोल सोडियम में कुल सोडियम परमाणुओं की संख्या कितनी है? एब्सोल्युटली वही होगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23। ठीक है, इतने सोडियम के परमाणु पाए जाएंगे किसमें? 1 मोल सोडियम में। ठीक है, तो इसी के टर्म पे थोड़ा सा हम लोग अपना फार्मूला बनता है हम लोगों का, तो हम लोग उसको सीख लेते हैं, फार्मूला कैसे बनता है, क्या क्या होता है। वैसे हम लोग 1 मोल की जो संख्या होती है 6.022 इंटू 10 के पावर 23, इसको हम लोग अवगाद्रो संख्या भी कहते हैं। अवगाद्रो संख्या बोलते हैं, इसको हम लोग Na से दिखाते हैं, यानी Na बराबर 6.022 इंटू 10 के पावर 23। ठीक है, ये क्या है? अवगाद्रो संख्या है। अवगाद्रो संख्या। ठीक है, तो चलिए ठीक है, थोड़ा सा कुछ फार्मूले हम लोग क्रिएट करते हैं, कुछ फार्मूला बनाते हैं, ताकि हम लोग का जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन उसको न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन डिराइव कर सके, निकाल सके उसको आसानी से। चलिए थोड़ा सा यहाँ से 2 फार्मूले हम लोग देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हमको यहाँ से क्या निकालना है? मोल निकालने हैं, मोल की संख्या निकालनी है। क्या हो जाएगी? पदार्थ के कणों की संख्या बटे 1 मोल में कुल जितनी संख्या होती है, 1 मोल कणों की संख्या। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम n से दिखाते हैं। n इक्वल टू कणों की कुल संख्या इसको हम डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख लेते हैं, कैपिटल N लिख लेते हैं, जहां कैपिटल N क्या है? पदार्थ के कणों की संख्या है।
और एक मोल कणों की संख्या किससे दिखाते हैं हम लोग? n से, अवगाद्रो संख्या से। ठीक है, तो एक तो यहां से मोल निकाल सकते हैं, ये पहला है। दूसरा कैसे निकाल सकते हैं? मोल की संख्या बराबर पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान या फिर अणुभार। ठीक है, इसको यहां से अप्लाई करके हम लोग आसानी से मोल की संख्या निकाल सकते हैं। इसको भी अगर हमें संकेत से दिखा लें तो क्या हो जाएगा? n बराबर W अपान, यहां पे हम इसको MB से लिख लेते हैं। ठीक है, तो जहां यहां पे W क्या है? पदार्थ का भार या द्रव्यमान है, और जो MB है वो हमारा क्या है? पदार्थ का अणुभार या फिर परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो यहां पे क्या? वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। तो इससे हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो इसी के बेस पे हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, हम लोग थोड़ा सा ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन हमारा है, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाता हूं और उसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये है 2.3 ग्राम सोडियम में परमाणु की कुल संख्या कितनी है? कितनी है? तो हाउ मैनी नंबर ऑफ एटम्स इन 2.3 ग्राम सोडियम। तो कैसे निकालेंगे इसको, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? अभी हम लोग फॉर्मूला देखे थे। फॉर्मूला क्या था? पहले तुमको यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद एक मोल में कुल कितना परमाणु या पार्टिकल कण होता है, उसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं, पहले सीखे धीरे धीरे, जब सीख लेंगे, ट्रेंड हो जाएंगे, तो खुद ही अपने आप बैठे बैठाए भर्राटा करेंगे। तो सोडियम का जो भार है कितना है? 2.3 ग्राम। और सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 23 होता है। यहां से हम निकाल लेंगे क्या? मोल की संख्या n निकाल लेंगे, यानी भार कितना है? 2.3 ग्राम, और उसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? 23, जहां पे कितना आ जाएगा हमारा ये? 0.1। तो कितने मोल आ गए? 0.1 मोल। मोलों की संख्या की बात करें हम तो 0.1 मोल। और हमें परमाणु निकालना है, तो परमाणु की संख्या बराबर क्या हो जाएगी? 0.1 इंटू Na। Na क्या है? अवगाद्रो संख्या, या फिर एक मोल में जितनी संख्या होती है, कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहां पर हम रख देंगे उसकी वैल्यू 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। देन मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा हमारा? 6.022 इंटू 10⁻22। ठीक है, इतने सोडियम के परमाणु हमारे होंगे, इसमें 2.3 ग्राम सोडियम। तो दिस इज योर आंसर।
तो चलिए ठीक है, ऐसे ही आप ट्राई कीजिए। कुछ क्वेश्चन हम ऐसे आपको डाल देंगे, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी अगला कॉन्सेप्ट हम लोग अगला एपिसोड में देखते हैं। थैंक यू सो मच। और वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर किसी भी तरह का डाउट होता है तब हमारे को मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हैं। टीम यूएस क्लासेस की तरफ से आपको एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू।